पिता श्री बतलाइए चुकिया सुना तो याद और क्या क्या मेरे लिए बतलाओ बुलाने का सबब क्या है पिताश्री? बस बड़े भाई, बस ऐसे ही कुछ बात करने के लिए मैंने तेरे को बॉर्डर से बुला लिया। सुनो बेटे सुनो। बेटी गीता मेरी सुनो मेरा फरमान। बेटी गीता मेरी सुनो मेरा फरमान। बानर परी रखना नजरी यही मेरा जो आगे रखना नजरी यही मेरा और इधर कोई दुश्मनी नजर जो उठाए उठाए और मिटा दो मुझसे दिल दवा पकड़ी न जाए। गफलत में रहना, गफलत में रहना नहीं लाडली तुम्हें और हुई चूकी तो मुँह में जान जाए। वैसे तो हमारे पास सैकड़ों खतरनाक दैत्य हैं, लेकिन उन लोगों में से मैंने किसी एक को भी नहीं चुना कि जो बॉर्डर की रखवाली करे, क्योंकि जितना भी विश्वास मुझे अपनी बेटी पर है, अपने कलेजे के टुकड़े पर है, उतना विश्वास किसी के ऊपर नहीं है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बड़े ही सावधानी से बॉर्डर की रखवाली करते रहना। और करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे, करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे। करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे, और भला कैसे आए गलते कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां
पिताजी, मैं गफलत में नहीं रहूंगी। अगर कोई गुस्ताख हमारी सीमा नांगने की कोशिश किया तो मैं उसका सर धड़क से अलग कर दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सिंहधारी पन के अंदर तेरे रहते हुए कोई भी अपने कदम को बढ़ा नहीं सकता। जी पिताजी। जाओ बेटी, तुम बॉर्डर की रखवाली करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन जाने से पहले बड़े इसको संभाल। ओम आम राम री आम री आमहा, ओम आम राम री आम री आमहा, ओम आम राम री आम री आमहा। ये ले, हमेशा इस अंगूठी को अपने हाथ में डाल करके रखना, ये तेरी जिंदगी है। जब तक ये अंगूठी तेरे हाथ में पड़ी रहेगी, दुनिया का कोई भी जादू तेरे बॉडी को प्रभावित नहीं कर सकता है। भले ही अफ्रीका का काला जादू ही क्यों ना हो, वो जादू भी कर जाएगा, लेकिन तेरे बॉडी को इम्प्रेस नहीं कर सकता है। इसलिए अंगूठी को संभाल करके रखना। जी पिताजी। और सुनो बेटी, जी। जाने से पहले एक नसीहत लेती जाओ। क्या पिताजी? खास तौर से मैं तुम्हें हिदायत दे रहा हूं कि तेरे पिता का सर कट सकता है, लेकिन किसी भी हालात में तेरे पिता का सर झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा गलत कार्य मत करना जिससे कि तेरा पिता खुद मजबूर हो जाए तुझे सजा देने के लिए। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि मेरे पिताजी का सर झुक जाए। मैं अपने आप को मिटा दूंगी। धन्य हो बेटी, धन्य हो। जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं, जाओ जाओ, सदा खुश रहो। ये हमारी बेटी नहीं है, हम इसे बेटी नहीं कहते हैं, ये हमारा बेटा है। जो काम बेटे नहीं कर सकते हैं वो काम हमारी बेटी करके दे रही है। एक बात और ध्यान में आया, हमारी बेटी इस समय नौजवान हो गई है और एक सयानी लड़की की शादी करना माता पिता का सबसे पहला फर्ज होता है। लेकिन मैंने आज तक अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं किया? वो इसलिए कि मैंने कसम किया है, मैंने कसम खाया है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो किसी जादूगर के बेटे के साथ ही करूंगा। हमारे पास खूब खजाना है, बेशुमार दौलत है, हमारी इकलौती बेटी है। हम किसी साधारण इंसान के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करके जिंदगी को बर्बाद नहीं करेंगे। हम किसी जादूगर के बेटे के साथ शादी करके अपने ही जुबानी गुफा में रखेंगे और वो हमारा घर जमाई बन करके हमारी शुमाली गुफा में रहेगा। एक ना एक दिन देखना, कोई ना कोई दामाद तो हमें मिल ही जाएगा। आओ हमारे साथ।
स्वामी जी अपने बेटे विजय सिंह को बाबा जी की तलाश में गए थे। आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा बेटा विजय सिंह लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या महल से गया जब ए बेटा हमारा, गया जब से बेटा हमारा, नहीं लौटी कर या मेरा दुलारा, नहीं लौटी कर या मेरा दुलारा। बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी, मरू मारी सीने में अपने मरू मारी सीने में अपने अभी तक मेरा बेटा लौट कर नहीं आया। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि इकलौता औलाद है। बेटे के सिवा और दूसरी कोई औलाद नहीं, इसलिए प्राणनाथ कोई उपाय सोचिए, किसी तरह अपने बेटे को पता लगवाइए कि अभी तक मेरा बेटा विजय सिंह लौट कर वापस क्यों नहीं आया। धरा धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, धरा धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, सलामत रहेगा मेरा कुल अचारी। बुलाओ अभी सेनापति शेर सिंह को, बनेगी सभी बिगड़ी दुनिया हमारी। घबराओ नहीं, हम अभी शेर सिंह को बुलाते हैं। सिपाही, मेरा आदेश है, शेर सिंह के पास फोन कर दो और शेर सिंह से बोल दो कि महाराज ने शीघ्र ही तुम्हें दरबार में बुलाया है। ओ भाई वर्मा जी। हाँ खान जी। वो साहब जी का नंबर वही पुराना नंबर है, वही पहले वाला पहले वाला 98 38 56 57 26। ये हमारा दुइन खूंटी है, ये गुलियालागंज के पकड़ ली यार, ये तीनों खूंटी पकड़ ली। गंगा पार का जा रहा है का? लग रहा है ये कट गया।
हमको लग रहा साहब सो रहे का। फिर से लगाई, ये खूंटिन गायब हो जा। पकड़ ले, तीनों पकड़ ली क्या। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति सिंह। ओ साहब, जय हिंद साहब। जय हिंद। साहब, आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। महाराज जी आपको याद किए हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। महाराज जी साहब, आया है। और महाराज बतलाइए बुलवाए क्यों। महाराज बतलाइए बुलवाए क्यों आप। क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो। क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो। हमें अटेंडेंस दरबार में क्यों तलब किया गया? फरमाइए हुजूर। शेर सिंह, हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है जानना चाहते हो? बेशक हुजूर। सुनो ध्यान दे करके बात हमारी। ध्यान दे कर के बातें हमारी। पड़ी शीश पर एक मुसीबत हमारी। अंधा कर जियो कब तक संसार में मैं। चलेगी ये कैसे रियासत हमारी। शेर सिंह, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है शेर सिंह। अफसोस। आँख में क्या हुआ है महाराज जी, आँख में। आँख में क्या हुआ है महाराज जी, बात सच बताओ छुपाओ नहीं। आपके वास्ते जान कुर्बान है, कदम पीछे मैं अपना हटाऊं नहीं। महाराज, आपकी आंखों में क्या हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ। शेर सिंह, जानना चाहते हो कि हमारी आंखों को क्या हुआ है? हाँ महाराज। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में
एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अचानक हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया। अफसोस। और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तब तक अंधा होकर के ही जिएगा शेर सिंह। अफसोस तो सिर्फ एक बात का शेर सिंह, कुनी बाबा को मनाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है, अभी तक लौट करके वापस नहीं आया है। काश अगर हमारे बेटे विजय सिंह को कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी बेमौत मर जाएंगे। नहीं महाराज, राजकुमार को कुछ नहीं होगा। जा रहा हूँ महाराज जंगल तरफ, ढूंढ कर बाबा को लाऊंगा मैं, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको, कुंवर को साथ भी अपने लाऊं। जा रहा हूँ महाराज जंगल, ढूंढ कर बाबा को लाऊंगा मैं, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको। महाराज आप घबराइए नहीं, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको, कुंवर को साथ भी मैं बाबा के पास जाऊंगा, बाबा से मिन्नतें करूंगा और बाबा को समझाकर दरबार लाऊंगा और आपको श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। और साथ साथ मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि राजकुमार को कुछ नहीं होगा, राजकुमार को मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। लेकिन आप यह बताएं कि बाबा का आश्रम कहाँ है, आपकी कुटी कहाँ है, आप ये बताएं। शेर सिंह, अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है, उसी जंगल में मुनिराज जी का आश्रम है। और हाँ, मुनिराज के पास जाना तो मुनिराज को तुम साथ लेकर के आओगे शेर सिंह, और साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को भी साथ लेकर के आना। महाराज आप शेर सिंह पर भरोसा करें, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। जब तक ये शेर सिंह है, राजकुमार को कुछ नहीं होगा। मैं राजकुमार को खोजकर आपके समक्ष पेश करूंगा और साथ साथ बाबा से मिन्नतें करूंगा और बाबा को साथ लाऊंगा और आपको श्राप से मुक्ति। सिपाही देखिए, जंगल तो ये है, लेकिन बाबा जी कहीं नजर नहीं आ रहे। इसी सिपाही आओ और आगे की तरफ चलते और बाबा को खोजते। जहाँ कहीं वो बाबा मिलता है वही उसका नाम और निशान
मिला देते हैं। आओ आगे चलते हैं।